एक कुम्भकार मिट्टी खोद करके मटके बनाता था। एक दिन उसकी किस्मत जाग गई और मिट्टी खोदते खोदते उसको अचानक से एक चमकीला भारी सा पत्थर मिला, इतना बड़ा। बताओ क्या मिला? चमक रहा था वो, और धूप में भी चमक रहा था और रात में भी चमक रहा था। तो क्या मिल गया उसको? उसको हीरा मिल गया, इतना बड़ा हीरा, मतलब 1.5 करोड़ रुपए का हीरा। लेकिन समस्या ये थी कि उसको पता नहीं है कि ये हीरा है। अब उसने पत्थर देखा चमकीला, उसने कहा क्या बात है, इतना सुंदर पत्थर चमक रहा है, एक काम करता हूँ मैं इसको गले में बांध लेता हूँ, चमकेगा तो अच्छा लगे। उसने धागा लिया, अपने गले में उसको डाला, लेकिन क्योंकि हीरे का वजन ज्यादा होता है, बोझ था उसमें, तो उसने सोचा कि नहीं, मेरे गले में तो इसका वजन मैं सहन नहीं कर सकता, पर पत्थर बड़ा प्यारा है, किसी न किसी के गले में तो डालना पड़ेगा। अब कोई इसका वजन सह कर सकता है तो वो है मेरा गधा। गधे के गले में ये चमकीला पत्थर में डाल देते, क्योंकि गधा भी मेरा ही है। वो अपने गधे से बड़ा प्रेम करता था। बताओ आप, 1.5 करोड़ का हीरा गधे जी के गले में। उसने बड़ा धागा बनाया, खुद पहन रहा था, लेकिन भारी लगा ना, हीरा भारी होता है। उसने कहा इसका वजन है, गधे को पहना दिया गले में। अब सोचो, करोड़पति बन गया वो एक दिन के अंदर, वो गधा जिसको पता ही नहीं। अब कुंभकार भी नहीं जानता कि ये हीरा है, उसको नहीं पता। तो वो चले अगले दिन मटके बेचने के लिए बाजार में। मटके ले लो, गर्मी आ गई है, ठंडे पानी के मटके ले लो। अचानक से एक जोहरी की नजर पड़ गई उस पर। जोहरी ने दूर से देखा, जोहरी तो वैसे ही खुशबू से पहचान लेता है कि ये क्या है, क्या नहीं, ये क्या है और ये क्या नहीं। 1 मिनट में पता चल जाता है कि कौन सा पत्थर है और कौन सा हीरा नहीं है, 1 मिनट में। तो उन्होंने कहा, ए भैया इधर आओ। वो कुंभकार जानता था उसको कि जोहरी है। उन्होंने कहा, हाँ साहब। बोले, पिछली बार तुमने बड़े अच्छे मटके दिए थे, लेकिन मटके के साथ ये जो तुम्हारे गधे के गले में है, ये भी दोगे क्या? कितने में बेचोगे? मटका भी ले लूंगा मैं, लेकिन ये भी दे दो मुझे। अब पहले उसने पूछा जोहरी ने, बोले तुमने गधे के गले में पहना है, ये क्या है? कुंभकार ने कहा, साहब मैं कल मिट्टी खोद रहा था तो मुझे ये चमकीला पत्थर मिला, मुझे अच्छा लगा, मैंने गधे को पहना दिया। अब जोहरी समझ गया कि इसको पता नहीं है कि ये हीरा है। तो उसने क्या सोचा कि मैं इसको इससे खरीद लूं, छीन लूं, कैसे भी करके। तो उसने कहा कि मुझे देगा क्या? कुंभकार ने कहा, अगर सही दाम दोगे तो दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, आप ले लो, पत्थर का मैं क्या करूंगा। बोले, कितने चाहिए तुझे? तो कुंभकार ने कहा, देखो घाटे का सौदा नहीं करूंगा मैं, 15 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। बहुत खुदाई में मैंने मेहनत की है, पसीना बहाया, फिर ये मिला, 15 रुपए देने पड़ेंगे। जोहरी समझ गया कि ये पता ही नहीं इसको कि 1.5 करोड़ की चीज है। पर जब इसको पता ही नहीं कि 1.5 करोड़ की है तो मैं 15 भी क्यों दूं, मैं 10 में ही मामला सेटल कर लूंगा। तो जोहरी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं 10 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा, अगर विचार बन जाए तो कल आकर के दे जाना। कुंभकार घर आ गए। अब जब वो घर आए, पत्नी से कहा कि ये जो पत्थर है इसके 10 रुपए मिल रहे हैं, क्या करूं? पत्नी ने कहा कि अगर 10 रुपए भी आ रहे हैं तो आने दो, क्या दिक्कत है, पत्थर ही तो है। पता ही नहीं है ना उनको, उनने देखा ही नहीं ना कभी, उनको पता ही नहीं है कि क्या चीज है। अगले दिन वही मन बना के आया कि आज इसको 12 रुपए में, ना आपका ना मेरा, मैं 15 आप 10, 12 में सेटल करते हैं, 1 to 1 डायरेक्ट ऐसे। तो वो चले वापस। और जब कुंभकार आया तो संयोग से उस जोहरी के पहले एक दुकान और पड़ती थी दूसरे जोहरी की, उसकी नजर पड़ गई। उसने कहा, ए कुंभकार इधर आओ, ये गधे के गले में क्या है? बोले, साहब कल से सबको यही बता रहा हूँ कि ये पत्थर है, चमकीला पत्थर है। बोले, अच्छा और किसको बताया? बोले, आगे की दुकान वाले ने भी पूछा था। बोले, फिर? बोले, बस उनको मैं बेचने के लिए जा रहा हूँ। बोले, कितने में देगा तू ये पत्थर? उसने कहा, 15 लगाए मैंने, वो 12 तक पहुंच जाएंगे, मैं दे दूंगा।
अब ये जौहरी तो जानता था कि ये हीरा है, उसने देरी नहीं की और 50 रुपए निकाल करके कुंभकार के हाथ में रख दिए, क्योंकि इसको पता था कि इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए की है, 50 में भी कुछ नहीं जा रहा। तो 50 रुपए निकाले बिना मोल भाव के और कहा ये पत्थर मुझे दे दे। गधे के गले से पत्थर निकला और जौहरी को मिल गया। हालांकि आगे वो दूसरा वाला इंतजार कर रहा है जिसने कल पूछा था, उसको रात भर नींद नहीं आई हीरे के इंतजार में। अब कुंभकार आया, हाँ साहब लीजिए मटके ले आया हूँ अच्छे अच्छे बढ़िया मटके ठंडे पानी के लीजिए आप। उसने कहा मटका छोड़, वो बता वो पत्थर किधर है? वो पत्थर जो तू देने वाला था वो कहाँ है? ला चल, तुझे कितने चाहिए? मैं देने को तैयार हूँ, तू बता मुझे वो पत्थर कहाँ है, कहाँ गिरा दिया? बोले गिराया नहीं है, बेच करके आया हूँ पिछली दुकान पे। बोले कितने में बेच दिया तूने? 15 में। बोले जी नहीं, 15 और 10 की बात तो आप कर रहे थे, अगले ने मुझे पूरे 50 रुपए दिए हैं। 50, ये देखो कड़क नोट एकदम नया वाला, ये नया है एकदम फ्रेश, 50 का नोट मिला है मुझे। 50 रुपए में बेचा है, 50 में। उसकी आंखों की चमक, कुंभकार को ऐसा लग रहा जैसे 1 करोड़ मिल गए। उसने कहा 50 रुपए। भैया ये इधर शांति से बैठेंगे, अगर आप किसी को इधर लाकर बिठा भी रहे हैं तो एकदम शांति से चुपचाप आकर बिठाना है, वरना तो पीछे बैठना पड़ेगा। तो वो बड़ा खुश हो गया कुंभकार, बोले 50 रुपए में बेचा है। भैया ये गाय, हाँ उधर से इधर ऐसी व्यवस्था करो कि ये, कोई बात नहीं अब बहुत आराम से, हाँ निकाल दो। भैया इधर ऐसी व्यवस्था करवाइए कि ये दिक्कत ना आए अपने को, कल ऐसी कोई टेबल वगैरह रखवा दो, क्योंकि क्या है कि अब भीड़ है ना, तो वो फिर इसके लिए थोड़ा सा ऐसा व्यवस्था बनाइए यहाँ की, ये समस्या अपने को ना। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो वो कुंभकार बड़ी आंखों में चमक लेके बोलता है, बोले वो तो मैंने बेच दिया 50 में। इतना सुना तो उस जौहरी ने सिर पर हाथ रख लिया कि अरे तेरे से बड़ा पागल कोई नहीं है। सावधान, पीछे तक बैठे लोग ध्यान से सुनना, तेरे से बड़ा पागल कोई नहीं है। कितना पागल है तू? अरे तुझे पता ही नहीं है जो पत्थर तूने बेचा है उसकी कीमत क्या थी? तो कुमार ने कहा क्या थी कीमत? बोले तुझे पता है, मुझे तो कल ही मालूम पड़ गया था कि वो पत्थर 1.5 करोड़ का हीरा है। तुझसे बड़ा पागल मैंने नहीं देखा जो 50 रुपए में बेच करके खुश हो रहा है। इतना सुना तो जौहरी ने तो सिर पर हाथ रखा, लेकिन कुंभकार जोर जोर से हंसने लगा, खूब हंसा, हंस हंस के लोटपोट हो गया। जौहरी ने सोचा कि शौक लग गया, पागल हो गया है, इसको रोना चाहिए और ये हंस रहा है। 1.5 करोड़ की चीज 50 में बेच के आया। बोले पागल तो नहीं हो गए? तो उसने कहा नहीं साहब, मैं अपने ऊपर नहीं हंस रहा हूं, मैं तो तुम्हारे ऊपर हंस रहा हूं कि मुझे तो खबर नहीं थी कि वो पत्थर है कि हीरा है, इसलिए मैं 50 में सौदा करके आ गया। पर तुम्हें तो पता था ना कि वो हीरा है, अगर पता होते हुए भी तुम 10 और 15 के चक्कर में उलझ गए तो मैं तो पागल हूँ, लेकिन तुम तो महापागल हो कि तुम्हारे सामने हीरा था, तुम्हें खबर थी, तुम्हें पता था, तुम तो खरीद सकते थे। तुम ज्ञानी तब कहलाते जब कल 20 रुपए में देकर के मामला डील सेटल कर लेते। मैं तो पागल हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था। आप क्या हो? आप तो महापागल हो। 5 रुपए के चक्कर में 1.5 करोड़ की चीज मैंने नहीं, मैं तो फिर भी 50 रुपए लेके बैठा हूँ। ये देखो तुमको क्या मिला है, मुझे 50 तो मिले, तुमको तो वो भी नहीं मिल रहे। अब बताओ पागल कौन है और महापागल कौन है? तुमको तो पता था ना, जिसको पता ही नहीं है महत्व वो पागल है, लेकिन जिसको पता है फिर भी हीरे को कचरे में फेंक दे वो महापागल है, क्योंकि उसने इतना सुंदर शरीर पाने के बाद भी अगर भगवान का भजन नहीं किया, इतनी सुंदर देह मिल गई, भजन करने के लिए जिह्वा मिल गई, नाम जपने के लिए शरीर मिल गया, दर्शन करने के लिए आंखें मिल गई, ये सब बातें। राजा परीक्षित कहते हैं क्वक कथा क्वक सुधार लोके, सुखदेव जी महाराज ने गाया, क्वक कथा क्वक सुधार लोके, क्वक कंचक क्वक मणि महान। मैं इस हीरे का महत्व जानता हूँ, इसलिए मुझे ये सौदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हीरा है और तुम्हारा ये अमृत कांच के टुकड़े के समान है, और अमृत किसी को मिल जाने से कोई अमर नहीं हो जाता।